वेलकम बैक क्लास। अब बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 की ओर चलते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 55 पर है। इन विच Q1 इज ओमिटेड। वो हम स्टैंडर्ड 7th में सीखेंगे, क्योंकि यही चैप्टर अगले साल फिर रिपीट होगा विद फ्यू मॉडर्न कंसेप्ट, थोड़े से एडवांस लेवल पर। अब हम Q2 को सॉल्व करेंगे, और Q2 में भी बेटा आपको कुछ देखना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, सॉल्व द इक्वेशन। बस आप जब भी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, आपको सिर्फ एक ही दिमाग में बात रखनी है, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। राइट नाउ आपके सामने पहला क्वेश्चन है, x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। अब आप ध्यान से देखो तो इक्वल टू के लेफ्ट में ये प्लस 9 है। फ्रॉम लेफ्ट वी विल टेक इट टू राइट। लेफ्ट का अपोजिट राइट, सो पॉजिटिव 9 विल नाउ बिकम नेगेटिव 9। सो आपका अगला स्टेप हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9 फॉलोड बाय व्हाट इज 11 माइनस 9? आंसर इज 2। करेक्ट। अब आपको चेक करने को मैंने सिखाया था, x की जगह पर आप 2 लिखो, दैट इज इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 2। 2 plus 9 will give you 11. So the answer is correct. तो आप इसको लिखोगे x equal to 2 is the solution for the given equation. Correct. Now second question. The second question is x minus 4 is equals to 9. x minus 4 is equals to 9. अब आप क्या करोगे बेटा? आप देख सकते हो इक्वल टू के लेफ्ट में यू हैव दिस नेगेटिव 4, तो ये नेगेटिव 4 लेफ्ट में से निकलकर राइट चला जाएगा, एंड यू विल राइट x is equals to 9. From left it will go to right. From negative 4 it will become positive 4. Yes. और फिर आप लिखोगे x is equals to what is 9 plus 4? 13. करेक्ट। और फिर आप चेक करके देखो, x की जगह पे 13 लगाओ। 13 माइनस 4, अगर आप 13 में से 4 को माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट एन आंसर 9। वंस अगेन द करेक्ट सॉल्विंग इज डन। तो आप इधर लिख दोगे x इक्वल्स टू 13 इज द solution for the given equation. Yes. Now again leave a line and continue. Next question है आपका 8x is equals to 24. The third question. 8x is equals to 24. तो अभी जब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तब हम लोगों ने क्या समझा कि 8 और x अगर साथ में लिखा गया है तो आप उसको कैसे रीड करोगे? 8 मल्टीप्लाई बाय x। यस और नो? तो आप इसे रीड करोगे therefore 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 24। और फिर a number which is multiplied with a variable always becomes the denominator. इसका मतलब x is equals to 24 और 24 का डिनोमिनेटर will become 8. Yes. अब 8 के टेबल में 24 कब आता है? So 8 3s is 24. So आप लिखोगे 8 1s 8, 8 3s 24. So the correct answer is x equals to 3 is the solution
for the given equation. Yes, and then you have sum number 4. सम नंबर 4 है आपका x अपॉन 6 इज इक्वल टू 3. x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3. करेक्ट. अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो 3 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दिया है. स्टैंडर्ड 5th में सिखाया, स्टैंडर्ड 6th में सिखाया कि वेयर देयर इज नथिंग, जहां पर डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है देयर इज 1. तो अब आप इस क्वेश्चन को, पहले तो हम ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है, बट अब हम जब सॉल्व करेंगे सो वी विल राइट x अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, बिकॉज 3 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया है ना, सो वी हैव टू राइट देयर 1. अब इक्वल टू का साइन बीच में है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ x multiply by 1, therefore x multiply by 1 is equals to 3 multiply by 6. 3 multiply by 6. पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इक्वल टू साइन ब्रॉट डाउन, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ. और हमने अभी सीखा कि नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल ऑलवेज बिकम्स द denominator. Yes or no? In the same pattern, number multiplied with a variable always becomes the denominator. तो आप लिखोगे x is equals to, what is 3 multiplied by 6? 18. So you will write here 18 upon 1 is getting multiplied with x, so this 1 will become your denominator. और आप जानते हो बेटा कि डिनोमिनेटर का 1 कभी लिखा नहीं जाता, इसीलिए आपके क्वेश्चन में ओनली 3 दिया गया था. इन शॉर्ट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 18 इज द solution for the given equation. Yes. अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं कराया था, तो आई विल टीच यू द सेम पैटर्न, उसमें घबराने की चीज नहीं है. देखो, आपने या मैंने आपको मल्टीप्लाई में कैसा सिखाया था. फर्स्ट यू विल राइट 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 24. फिर ये 8 जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो आप लोग लिखोगे 24 डिवाइडेड बाय 8, और फिर 8 के टेबल में 24 कब आता है, x इज इक्वल्स टू 3. यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है. आपको जैसा ठीक लगे बेटा वैसा. अगर आप ये मेथड करोगे देन टू द सम इज राइट, आप ये मेथड करोगे देन टू द सम इज राइट, क्योंकि मैथमेटिकली बोथ आर एक्सेप्टेड. अभी तक बेटा हम लोगों ने सिर्फ Q2 के 4 सम को सॉल्व किया है. देयर आर मेनी मोर इक्वेशन सम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक. So in the next video, we will be looking into few more textual sums. Till then, take care of yourself and thank you.